Hello everyone, this is CA Isha Agarwal and today we are going to discuss about one of the most sought after topics for May 2024 key changes क्या है. So as I teach audit, so this is my version or my take on the transition from the old scheme to new scheme for CA inter audit. If you require the same for CA final audit, kindly comment down below so that I'll make a video on that too. But in today's video we'll be discussing primarily कि CA इंटर ऑडिट में क्या क्या चेंजेस आई हैं, क्या क्या एडिशंस है एंड क्या क्या डिलीशंस है. सो फर्स्ट लेट्स रिकैपिचुलेट कि CA इंटर ओल्ड सिलेबस में क्या था. वी हैव द चैप्टर नेम, उसमें आपने क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना था, उसमें आपका जो लेवल ऑफ चैप्टर्स था वो क्या था एंड आपका मार्क्स का वेटेज कितना था. तो सबसे पहले जो ओल्ड सिलेबस में था नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, जिसमें हम सीखते थे बेसिक्स ऑफ ऑडिट, मतलब ऑडिट क्या होता है, ऑडिट क्यों होता है, कौन कौन से स्टैंडर्ड्स होते हैं, किस किस टाइप के स्टैंडर्ड्स होते हैं, हाउ शुड एन ऑडिटर एक्चुअली बी, उसके लिमिटेशंस क्या होते हैं, उसके ऑडिट के एडवांटेजेस क्या होते हैं, ऑडिट के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, ऑल द बेसिक्स that are required for audit. Apart from that, in old scheme we used to study 4 standards also in first chapter itself: SQC1, SA 200, SA 210, SA 220. ठीक है, ये 4 स्टैंडर्ड्स हम साथ में पढ़ते थे ऐसे 200 सीरीज के. अब क्योंकि इसमें ऐसे इन्वॉल्व था पहले, अब तो बाद में अब न्यू स्कीम में क्या है वो हम इन द लेटर ऑफ हाफ ऑफ द वीडियो डिस्कस करेंगे. क्योंकि पहले इसमें 4 ऐसे इन्वॉल्व थे, इसीलिए इस चैप्टर का वेटेज हो जाता था 20 to 25%, बिकॉज एज वी नो ऐसे कवर अराउंड 40 to 50%, या आप समझ लो 30 to 40% ऑफ आवर पेपर. तो फिर इसीलिए इस पर्टिकुलर चैप्टर को वेटेज ज्यादा दिया जाता था, दैट इज 20-25%, बिकॉज इसमें 4 ऐसे आते थे. नेक्स्ट आया ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम, wherein we used to learn कि ऑडिट प्लान कैसे बनाते हैं, ऑडिट प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, ऑडिट स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, क्या पहले बनाना चाहिए, क्या बाद में बनाना चाहिए. Along with this, we used to study 2 standards again in this, SA 300 and SA 320. So SA 300 में हो गया आपका कि आपको ऑडिट प्लान कैसे डेवलप करना चाहिए या ऑडिट प्रोग्राम कैसे डेवलप करना चाहिए. एंड ऐसे 320 बेसिकली स्पीक्स ऑन मटीरियलिटी, कि आपका मटीरियलिटी क्या होना चाहिए. सो येट अगेन ऐसे 2 इन्वॉल्व है, इसीलिए इसका वेटेज फिर से बढ़ के 20 to 25% हो जाएगा. अब नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ते थे वो था ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस में आप कुल मिला के पढ़ रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टैंडर्ड्स आप पढ़ रहे थे ओल्ड सिलेबस में. इफ यू वर एन ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट और इफ यू वर स्टडीइंग इन द ओल्ड स्कीम, आप 9 स्टैंडर्ड्स कुल मिला के पढ़ते थे, जिसमें आप एक स्टैंडर्ड ऐसे 200 सीरीज का पढ़ते थे, ऐसे 230 विच इज एन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. बाकी सारे ऐसे आर रिलेटेड टू ऑडिट एविडेंस. ऐसे 500, ऐसे 501, ऐसे 505, ऐसे 510, ऐसे 550, ऐसे 560, ऐसे 570, ऐसे 580. ऐसे 500 was an audit evidence itself. ऐसे 501 was evidence for particular item. ऐसे 505 is external confirmation. ऐसे 510 is internal audit engagements for opening balances. ऐसे 550 is related party. ऐसे 560 is subsequent events. ऐसे 570 is going concern and ऐसे 580 is written representations. ये सब आप ऑडिट एविडेंस के लिए जो जो रिक्वायर्ड होता था, मतलब आप ऐसे 500 सीरीज पूरा कवर कर रहे हो. अब इसमें क्या था, क्योंकि ऐसे 500 में से आपके पेपर में 1 या 2 ही क्वेश्चन रहते थे, इसलिए इसका वेटेज इज नेक्स्ट 5 to 15%. दैट इज अगर आपके 200 सीरीज 20 to 25% कवर कर रहे हैं और आपका ऐसे 500 सीरीज 5 से 15% कवर कर रहा है, मतलब आपका ऐसे पूरा 40% कवर कर गया है. ठीक है, अब इसको मैंने लेवल में हार्ड क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें 500 सीरीज के ऐसे आते हैं जो बहुत आई वोंट से लेंदी होते हैं, बट बहुत लोगों को बहुत जल्दी याद नहीं होते हैं.
ओके, सो पीपल फाइंड इट अ बिट डिफिकल्ट, इसीलिए मैंने इसका लेवल लिखा है हार्ड। नेक्स्ट जो हम चैप्टर पढ़ते थे वो है रिस्क असेसमेंट एंड कंट्रोल, जिसमें आप पढ़ते थे ऑडिट रिस्क क्या होता है, डिटेक्शन रिस्क क्या होता है, कंट्रोल रिस्क क्या होता है, इनहेरेंट रिस्क क्या होता है, हाउ डू यू आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, इंटरनल ऑडिट क्या होता है, आईएफसी में क्या होता है, आईएफसी एंड इंटरनल कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में डिफरेंस क्या होता है, ये सब। तो इसमें आप एक ऐसे कवर कर रहे हो, दैट इज ऐसे 315 अपार्ट फ्रॉम what has been given in the chapters, मतलब इसमें आप ऐसे 315 भी कवर कर रहे हो और इसमें चैप्टर में भी इन डेप्थ नॉलेज है एक्सटर्नल चीजों की, जैसे इंटरनल ऑडिट हो गया या आईएफसी होगी, ये सब आपके ऐसे 315 में नहीं कवर्ड है, ये सब अलग से इस चैप्टर में दिए हुए हैं। येट अगेन टर्म्ड एज हार्ड बिकॉज ऐसे 315 इज अ बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ऑल्सो बिट डिफिकल्ट टू मेमोराइज, ऑल्सो टेक्निकलिटीज होती हैं थोड़ी, तो इसीलिए मैंने इसका लेवल हार्ड लिखा है। और इसकी वेटेज आपके ओल्ड स्कीम में थी 10 to 15%। नेक्स्ट चैप्टर इज योर फ्रॉड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसमें आप एक ऐसे कवर करते थे, ऐसे 240, विच बेसिकली स्पोक अपॉन कि आपका फ्रॉड एंड फ्रॉड से रिलेटेड आपकी ऑडिटर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अब ये करता था आपका 10 से 20% कवर। येट अगेन मैंने बोला स्टैंडर्ड इन्वॉल्व है, तो आपका वही 40 से 50% पेपर ये लोग कवर करेंगे सारे स्टैंडर्ड्स में। तो दे हैव डिवाइडेड कि कौन कौन सा स्टैंडर्ड कितना कितना कवर कर रहा है। अब नेक्स्ट आपका है ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में आप सीखते थे कि डिजिटल ऑडिट कैसे होती है। अगर आपको ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट दैट इज पूरा डिजिटल एनवायरनमेंट में ऑडिट करना है तो क्या क्या टेक्निकलिटीज है, क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है, क्या क्या कंट्रोल्स आपको चेक करने चाहिए, क्या क्या कैसे कैसे आपको ऑडिट प्रोसीड करना चाहिए, क्या क्या आपको अंडरस्टैंडिंग, जैसे अब सपोज आप डिजिटल ऑडिट कर रहे हो और एक नॉर्मल सिस्टम ऑडिट कर रहे हो जो आप बोल रहे हो, और एक नॉर्मल ऑडिट पेपर पे कर रहे हो, उसमें डिफरेंस है। ऑल्दो वी से कि एवरीथिंग वी डू नाउ इज ऑन सिस्टम ओनली, बट एक सिस्टम ऑडिट करना, पूरा उसका बैकएंड चेक करना इज डिफरेंट देन व्हाट वी आर डूइंग टुडे। नाउ वी आर चेकिंग एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक कर रहे हो, आप उसका सिस्टम तो चेक नहीं कर रहे। बट अगर आप ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में कर रहे हो, कोई आईटी कंपनी का चेक कर रहे हो, तो वहाँ पे चीज़ें पूरी डिफरेंट हो जाती है। तो इसमें बताया गया क्या क्या अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस आता है आपको ऑडिट एंड ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में भी। अब ये इजी चैप्टर था, मतलब आप समझ लो 7-8 पेजेस का चैप्टर होगा एंड बहुत इजी था समझने के लिए, मतलब जनरल कॉमन सेंस वाज रिक्वायर्ड, दैट्स इट। नेक्स्ट आपका था ऑडिट सैम्पलिंग। सैम्पलिंग रिस्क क्या होता है, नॉन सैम्पलिंग रिस्क क्या होता है, आपको कैसे कैसे सैंपल पिक करने चाहिए, कौन कौन से टाइप के सैम्पलिंग होते हैं, सैम्पलिंग इज इम्पोर्टेंट वाई। देखो बहुत सिंपल सा बात है, ब्रीफ में समझा देती हूँ। सैम्पलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा है कि ऑडिटर के पास टाइम का कंस्ट्रेंट होता है। वो अगर 100, 150, 200, 400 वाउचर्स है तो वो एक एक करके नहीं चेक कर सकते, तो उसे सैम्पलिंग में भी पिक करना है। और सैम्पलिंग में ऐसा पिक करना है कि जो सैम्पल पिक कर रहा है वो टोटल पॉपुलेशन का उसको कैरेक्टरिस्टिक दे जाए। तो ऑडिट सैम्पलिंग था आपका एंड दिस इन्वॉल्व ऐसे 530, तो आपका वही 20-25% जैसे मैंने बोला अबव में, मतलब ये सब मिला के आईसीआई बोलता है 20 से 25% हम कवर करते हैं। फिर हम फ्रॉड में वही 10 से 15-20% कवर करते हैं, और ऐसे 500 सीरीज में 5 से 10, तो मिला जुला के आईसीआई से हम 50 से 60% कवर कर लेते हैं ऐसे में। अब आता है आपका एनालिटिकल प्रोसीजर्स की, सपोज आपका रीजनेबल टेस्ट हो गया, आपका रेशियो एनालिसिस हो गया, आपका रिग्रेशन प्रोग्रेशन हो गया, जो भी आपका फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा से आप कनेक्ट कर पा रहे हो, आप रिलेशनशिप बना पा रहे हो, उसको एनालिटिकल प्रोसीजर्स बोलते हैं। सो वो था आपका ऐसे 520 वो कवर करता था, येट अगेन ऐसे है 20 से 25% कवर करेगा। अब ये दोनों चैप्टर्स हार्डली 5 पेजेस के थे, बहुत इजी थे। नेक्स्ट आपका आता है ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बेसिकली आप बैलेंस शीट एंड पीएल के हर आइटम का ऑडिट करना सीखते हो कि आपका बैलेंस शीट में अगर शेयर कैपिटल है तो शेयर कैपिटल में आपने क्या क्या देखना है, कौन कौन से असर्शन फुलफिल करने हैं, पीएल में सेल्स है तो आपको क्या क्या असर्शन देखने हैं, क्या क्या फुलफिल करना है। तो दिस चैप्टर बेसिकली मेक्स यू अ फुल रेडी फॉर एन ऑडिटर। वो आपको सब बता देता है आपको क्या क्या चेक करना है, क्या क्या नहीं करना है। ऑब्वियसली प्रैक्टिकल वर्ल्ड डिफर्स फ्रॉम द थियोरिटिकल वर्ल्ड, बट इफ इट गिव्स यू अ बेसिक आइडिया कि एज एन ऑडिटर आपको क्या क्या चेक करना होता है और क्या क्या देखना पड़ता है। सी ए चैप्टर वॉज ए लेंथी चैप्टर, 10 से 15% का है, बट इसके लिए आपको पढ़ना ज़्यादा था,
मतलब दिस चैप्टर कवर्स अराउंड 70 to 80 पेजेस, तो इसीलिए मैंने लेंदी लिखा है। हार्ड नहीं है, जनरल सेंस लगा के करना है। अब शेयर कैपिटल चेक करना है, शेयर कैपिटल में क्या चेक करोगे? ऑथराइज शेयर कैपिटल है वो विद इन द लिमिट्स है कि नहीं। अगर कोई एस आर पास हुआ है या ओ आर पास हुआ है ड्यूरिंग द रिगार्डिंग शेयर कैपिटल तो उसका इफेक्ट आया है कि नहीं। इक्विटी शेयर कैपिटल है तो उसमें 5% शेयर होल्डिंग्स वाले अलग से रिफ्लेक्टेड है कि नहीं। सो जनरल कॉमन सेंस का ही था ये चैप्टर, बट येट अगेन लेंदी चैप्टर था, तो बहुत सारे आइटम थे, तो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल वहाँ आ जाता है। फिर आता है आपका कंपनी ऑडिट। कंपनी ऑडिट में आप सीखते हो कि क्वालिफिकेशंस क्या है, डिसक्वालिफिकेशंस क्या है ऑडिटर के, फिर आपका रेम्यूनरेशन क्या है ऑडिटर का, रिमूवल का प्रोसीजर क्या है, रेजिग्नेशन का प्रोसीजर क्या है, ब्रांच ऑडिट क्या होती है, जॉइंट ऑडिट क्या होती है, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स क्या है, एवरीथिंग रिलेटेड टू एन ऑडिटर यू विल लर्न इन दिस चैप्टर कंपनी ऑडिट। ये था आपके पुराने स्कीम में कंपनी ऑडिट, जिसमें आप सब कुछ ये लर्न करते थे। इसमें मैंने मॉडरेट क्यों लिखा है, चैप्टर आपका सही है पर मेन बात है इतने डेज हैं कि बच्चे भूल जाते हैं। तो बहुत नॉर्मल सा है यार, आप बोलोगे कि 10 दिन में इसको अपॉइंट करो, 20 दिन में उसको अपॉइंट करो, 50 दिन में इसको रिमूव करो। ह्यूमन टेंडेंसी, पीपल टेंड टू फॉरगेट, इसलिए मैंने मॉडरेट रखा है, क्योंकि इसमें आपको टाइम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा देनी होगी कि ध्यान रखना है। तो ऑडिट रिपोर्ट ऐसे 700, ऐसे 705, ऐसे 706, ऐसे 710, विच बेसिकली स्पीक्स आपका डिफरेंट काइंड्स ऑफ ओपिनियन जो आप ऑडिट रिपोर्ट पे इशू कर रहे हो। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, अदर मैटर पैराग्राफ, ऑडिट रिपोर्ट कैसे इशू करनी है, व्हाट आर द टाइप ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, आपका ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, कंटेंट्स क्या होना चाहिए, एवरीथिंग इज देयर इन ऑडिट रिपोर्ट वाले चैप्टर। इसमें मॉडरेट क्यों लिखा है, मॉडरेट इसलिए लिखा है बिकॉज जनरली इसमें आ जाता है कि आप इस पे सपोज आपको एक पैरा दे देंगे कि ऐसा ऐसा है, चलो आप ऑडिट रिपोर्ट लिख के दिखाओ जिसमें आपने ये ओपिनियन इशू करना है एंड विद रीजंस। तो अक्सर ऐसा होता है कि चिल्ड्रंस डू नॉट ऑप्ट फॉर दैट बिकॉज उनको ऑडिट रिपोर्ट लिखना नहीं आता, दे जस्ट रिमेन इन द सेक्शंस एंड देयर कंक्लूजन्स, बट if asked to write an audit report वो नहीं लिख पाते हैं। So however much you prepare for this during the exams, but if you are unable to actually write an audit report which usually comes in the exams, तो मतलब उतना फ़ायदा नहीं है। तो 5 to 15% है, बट इसकी मेजर प्रोबेबिलिटी यही रहती है कि इसमें से ऑडिट रिपोर्ट बनाने को आता है। फिर था आपका ऑडिट ऑफ बैंक्स। तो इसमें बैंक्स का क्या प्रोसीजर होता है, अगर आप बैंक ऑडिट पे जा रहे हो आपको क्या क्या चेक करना है, एनपीए कैसे चेक करते हैं, प्रोविजनिंग नॉर्म्स क्या होते हैं एनपीए के, बैंक के नॉर्म्स क्या होते हैं, बैंक के ऑडिट रिपोर्ट्स के कुछ डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं तो वो, फिर आपका कि आपको बैंक में कैसे एक्ट करना चाहिए, मतलब अंडरस्टैंडिंग कैसी होनी चाहिए, कैसे प्रोसीड करना चाहिए, स्पेशल कौन कौन से कंसिड्रेशन लेने चाहिए, ये सब। हार्ड इसलिए लिखा है बिकॉज लेंदी भी है, प्लस बैंक ऑडिट पहली बार पढ़ते हो तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है विथ नो आइडिया एंड एक्सपोजर कि बैंक कैसा होता है, बिकॉज वी हैव ऑलवेज वॉच्ड बैंक फ्रॉम द फ्रंट एंड एज कंज्यूमर। तो एक ऑडिटर से बैक एंड पे सोचना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैंने इसमें लिखा है हार्ड। एंड लास्ट आपका जो चैप्टर था ओल्ड स्कीम में वॉज ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी। इसमें आप पढ़ते थे कि डिफरेंट काइंड ऑफ एंटिटीज, सपोज अगर आप पार्टनरशिप में हो तो आपको क्या क्या देखना है, मतलब आप पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट कर रहे हो तो आपको क्या क्या देखना है, अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट कर रहे हो तो आपको क्या क्या देखना है, अगर आप सिनेमा का ऑडिट कर रहे हो तो आपको क्या क्या देखना है, बिकॉज एवरी एंटिटी इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो आपके ऑडिट प्रोसीजर्स भी डिफर ऑब्वियसली करेंगे। अब सपोज सिनेमा में, अब सिनेमा में जाके मैं टिकट्स नहीं चेक करके मैं वहाँ पे बोलूँगी अपना वाउचर दो कुछ अलग से कि एक्सपेंस क्या हुआ और ये क्या हुआ वो क्या हुआ, और उनकी इनकम का सोर्स मैं बोलूँगी नहीं मुझे सेल्स रजिस्टर दिखाओ, और ये भाई मैं तो बुद्धू हूँ, फिर तो मुझे हॉल टिकट पहले चेक करनी होगी, या तो मैं उनको हॉल टिकट रैंडम बेसिस पे बोलूँ, या फिर अगर मुझे एक्सपेंस देखना है तो मुझे, अगर फूडिंग एक्सपेंस देखना है तो मुझे देखना होगा कि अगर परसेंटेज शेयरिंग पे है तो वो अग्रीमेंट कैसा है, अगर दूसरा कुछ एक्सपेंस है, दे हैव हायर्ड समवन, कोई प्रोफेशनल है तो उसका एक्सपेंस कैसा है, तो ऑब्वियसली डिफर करेंगे। अब हॉस्पिटल में जाके मैं टिकट्स मांगूंगी तो वो तो नहीं मिलेंगे मेरे को, तो वहाँ पे काउंट ऑफ पेशेंट्स एंड काउंट ऑफ बेड्स लेने होंगे। तो वही चीज़ है, हर एंटिटी एक दूसरे से डिफर करेंगे, तो ये चैप्टर बेसिकली आपको बताएगा कि आपको हर एंटिटी में कौन कौन से प्रोसीजर्स लगाने चाहिए। अ वेरी गुड चैप्टर टू एक्सपोज यू टू द ब्लैक प्रैक्टिकल वर्ल्ड। आपको एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड का नॉलेज आता है कि हाँ इसमें ये चेक करना चाहिए, सो दैट द नेक्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू दैट प्लेस ना आपका भी दिमाग खुलता है,
सो इफ यू आर स्टडिंग इन सी ए इंटर एंड व्हेन यू स्टडी दिस चैप्टर, तो अगर आप सिनेमा का करोगे ना, तो नेक्स्ट टाइम इवन यू विल रियलाइज दैट वंस यू गो टू द सिनेमा यू आर वॉचिंग द थिंग्स मोर केयरफुली. तो इट दीज काइंड ऑफ चैप्टर लाइक ऑडिट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एंटिटी, ऑडिट ऑफ ये आपका ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दीज काइंड ऑफ चैप्टर्स मेक यू आर्टिकलशिप रेडी. ये आपको आर्टिकलशिप का एक प्री प्लान रेडी करा देंगे आपको कि हाँ ऐसा ऐसा होता है. ऑब्वियसली जैसे मैंने, प्रैक्टिकल वर्ल्ड इज फार डिफरेंट फ्रॉम थियोरेटिकल वर्ल्ड, पर यार आपके पास बेस तो है ना, अब उस पे मकान बनाते रहो, पर बेस तो स्ट्रांग होना चाहिए ना. तो दीज चैप्टर्स गेट योर बेस स्ट्रांग. अब ये तो हो गया, चलो ये ओल्ड सिलेबस हो गया आपका, ओल्ड स्कीम के हिसाब से यही था सिलेबस. इसमें अब क्या क्या चेंजेस है, तो सबसे पहले आ जाओ, देखो नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट में SQC1 ऐसे 210 एंड ऐसे 220 ये सिलेबस में है, बस फर्स्ट चैप्टर से शिफ्ट होके लास्ट चैप्टर में आ गए. तो दिस इज एवरीथिंग दैट इज हाईलाइटेड इन ग्रीन इज अ चैप्टर शिफ्टिंग. ठीक है, आपका बस ये चैप्टर शिफ्ट हुआ है एक जगह से दूसरी जगह, ये अभी भी आपके सिलेबस में है. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो ऐसे 230 है उसका चैप्टर पूरा सेपरेट कर दिया गया है. नाउ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस आर नॉट अ कंबाइंड चैप्टर. ऑडिट एविडेंस एक अलग चैप्टर है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक अलग चैप्टर है. तो ऐसे 230 इज अ सेपरेट चैप्टर ऑल टुगेदर. फिर आपका फ्रॉड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर इन दिस रिगार्ड, ये चैप्टर को आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है. ये चैप्टर यू आर नो लॉन्गर गोइंग टू स्टडी. ये चैप्टर आपके सिलेबस से हट गया है. आप इसे पढ़ेंगे दोबारा सीए फाइनल में. सीए इंटर में अब ये चैप्टर नहीं है. ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, इसको डिजिटल ऑडिट के नाम से रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल में शिफ्ट कर दिया गया है. सो ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट करके अब कोई चैप्टर नहीं है. ठीक है, सो दिस चैप्टर हैज बीन शिफ्टेड. ऑडिट सैम्पलिंग एनालिटिकल प्रोसीजर, ऑडिट एविडेंस के ही चैप्टर में जाके कंबाइन हो गए हैं. तो दीज टू अनदर, ये दोनों अब कोई सेपरेट चैप्टर्स नहीं है. अब आया आपका कंपनी ऑडिट. कंपनी ऑडिट पूरी तरीके से आपके सिलेबस से रिमूव हो गया है. I won't comment anything, but I feel that this should have been in the syllabus. ये चैप्टर गिव्स यू अ वेरी गुड इंसाइट कि ऑडिटर क्या कैसे अपॉइंट होता है, क्या क्वालिफिकेशंस है, क्या डिस्क्वालिफिकेशंस है, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. सो दिस वाज अ वेरी गुड चैप्टर इन द सिलेबस. बट चलो नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है. तो ये चैप्टर अब आपके सिलेबस में नहीं है, बट इसमें से कुछ पार्ट्स है जैसे ब्रांच ऑडिट, जॉइंट ऑडिट एंड कारो, दैट इज द लेटेस्ट इज कारो 2020 यू विल स्टडी. ठीक है, ये सब है. सो मेजर आपके दो डिलीशंस है, एक कंपनी ऑडिट का और एक एसेट 240 का. बाकी सब इज सिलेबस रीशफलिंग. नया क्या क्या ऐड हुआ है वो अभी हम न्यू सिलेबस का, न्यू स्कीम का सिलेबस डिस्कस करते करते देखेंगे. बट मेजर आप समझ लो डिलीशंस दो है, एसेट 240 एंड कंपनी ऑडिट. बाकी सब इफ देयर अ हाइप इन द मार्केट दैट बहुत चेंज हो गया, बहुत चेंज हो गया, नहीं भैया सिर्फ रीशफल हो गया. पहले भी पढ़ रहे थे उसको, उस दूसरे चैप्टर में पढ़ रहे थे, अभी तुम उस दूसरे चैप्टर में पढ़ रहे हो. ठीक है, and if you want this PDF or the file from which I am showing you every topic, kindly check the description box. I'll add this word file या PDF का link there, you can download it from there. अब चलिए जी, मई 24 से हमने क्या पढ़ना है सी इंटर ऑडिट में. ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं. नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट रिमेन्स द सेम एज पर ओल्ड सिलेबस. आपका क्या हट गया है, 3 ऐसे SQC1, ऐसे 210, ऐसे 220. मतलब इस चैप्टर में अब जो नॉर्मल जनरल ऐसे रहा है, ऐसे 200 दैट इज ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, वो दैट इज वो क्या है ना, इस चैप्टर में सबमर्ज है. पहले भी था, पहले भी जब ओल्ड स्कीम में भी था ये चैप्टर और न्यू स्कीम में भी, तो ऐसे 200 इज काइंड ऑफ सबमर्ज्ड. तो वो आप इस ये चैप्टर पढ़ते जाओगे आपका 200 कवर हो जाएगा. तो 200 इज नॉट एनी सेपरेट फ्रॉम दिस. ठीक है, तो आप कोई एडिशनल ऐसे अब इसमें पढ़ रहे हो, सिर्फ ऐसे 200, ऐसे 210, ऐसे 220. SQC1 शिफ्ट हो गया है, बार बार हटा नहीं आपके चैप्टर से, मतलब सिलेबस से. तो ये 3 बस शिफ्ट हो गए हैं इस
अब इस चैप्टर में सिर्फ ऐसे 200 बढ़ गया है, तो आपका आप देखो वेटेज भी चेंज हो गया है फ्रॉम दैट 20-25% टू 4 to 6%, क्योंकि आप सिर्फ एक ऐसे कवर कर रहे हो, वो भी दैट इज सच एन ईजी ऐसे दैट इज ओनली सबमर्ज इन द बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अगर आप बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ रहे हो तो आप ऐसे 200 ऑटो कवर कर रहे हो, वो वाली चीज़ है। इसलिए इट्स वेटेज हैज चेंज फ्रॉम दैट हाई 20 to 25% टू लो 4 to 6%. Audit strategy, audit planning, and audit program remains absolutely the same except for one thing. पहले आप इसमें मटीरियलिटी भी पढ़ते थे ऐसे 320, अब आप इस चैप्टर में मटीरियलिटी नहीं पढ़ेंगे। अब मटीरियलिटी आप पढ़ेंगे रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल में। बार बार जनरल रिमाइंडर, ऐसे 320 मटीरियलिटी हटा नहीं है, रीशफल हुआ है, ठीक है। तो ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम रिमेन्स द सेम. One topic that has been removed or reshuffled from this chapter is ऐसे 320. ये अब 8 से 12% का हो गया है इसका वेटेज। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ ऐसे 301 ऐसे पढ़ रहे हो, इसमें आप 2 ऐसे 3 ऐसे कुछ नहीं पढ़ रहे, एक ऐसे पढ़ रहे हो। और जो पहले पढ़ते थे कि कैसे कैसे प्लान ड्राफ्ट होता है, कैसे कैसे प्रोग्राम ड्राफ्ट होता है, सेम वही सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट इज आपका रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल पहले जो था रिमेन्स एब्सोल्युटली द सेम। 2 रिप्लेसमेंट्स हुए हैं इसमें, ठीक है। मतलब पहले जो ओल्ड स्कीम में नहीं था वो अब यहाँ पे न्यू स्कीम में आ गया है, जो ओल्ड स्कीम में 2 अलग अलग चैप्टर्स में था वो आ गया है। ऑडिट एंड ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट जो पूरा हट गया था, वहां से पूरा हट गया है, वो इस चैप्टर में आके मर्ज हो गया है इन द नेम ऑफ डिजिटल ऑडिट। वो जो आप ऑडिट एंड ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट पढ़ते थे, यहाँ पे आगे वो डिजिटल ऑडिट है, वो आपका पूरा यहाँ पे मर्ज हो गया है। मतलब ऑडिट एंड ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट अब कोई चैप्टर नहीं है, अब आप उसे पढ़ेंगे रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल में। प्लस आप पढ़ेंगे ऐसे 320, जो मटीरियलिटी आप पहले ऑडिट स्ट्रैटेजी प्लानिंग एंड प्रोग्राम में पढ़ते थे, अब आप इसे ऐसे 320 में पढ़ेंगे। सो बेसिकली ये इस चैप्टर में क्या हुआ, ये जो आपका पहले 2 चैप्टर्स हुआ करता था, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल एंड ऑडिट एंड ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, अब वो एक चैप्टर हो गया है। उसका पूरा कंटेंट इसने ले लिया है। प्लस आप जो पहले जो ऐसे 320 का पोर्शन पहले ऑडिट स्ट्रैटेजी प्लानिंग एंड प्रोग्राम में पढ़ते थे, उसका कंटेंट इसने ले लिया है एंड रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल में अब वो पढ़ेंगे। अच्छा ही है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, यू विल बी एबल टू रिलेट कि रिस्क चेंज होता है तो आपका मटीरियलिटी कैसे चेंज होता है, आपकी प्लानिंग कैसे चेंज होती है, सब कुछ। बिकॉज अल्टीमेटली मटीरियलिटी डिपेंड्स ऑन ऑडिट रिस्क। जितना आपका ऑडिट रिस्क ज़्यादा होगा उतना ही आपकी मटीरियलिटी लेवल कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो फिर it's better you read it with the chapter where you are understanding audit risk itself rather than कि आप उसको पहले पढ़ के आ रहे हो materiality and फिर audit risk पढ़ रहे हो। better off you are reading audit risk and then उसके साथ साथ आप materiality पढ़ रहे हो। मैंने ओल्ड स्कीम में भी इसको हार्ड मार्क करके रखा था, इसमें भी मैंने हार्ड मार्क करके रखा है बिकॉज आई फील ऐसे 315 इज अ बिट टेक्निकल, डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न। अंडरस्टैंडिंग में उतना दिक्कत नहीं है, आप समझ तो कैसे भी लोगे, बट लर्निंग पॉइंट में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, इसीलिए मैंने इसे हार्ड लिखा है। अच्छा अब देखो ऑडिट एविडेंस। इफ यू रिमेंबर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्लस ऑडिट एविडेंस में मैंने आपको 9 ऐसे गिनाए थे, ओल्ड स्कीम में मैंने 9 ऐसे गिनाए थे। अब जो मैंने बोला ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक अलग ही चैप्टर हो गया, तो ऑडिट एविडेंस में आप पहले 8 ऐसे पढ़ रहे थे। अगर मैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के ऐसे हटा दूं तो ऑडिट एविडेंस में आप पहले 8 ऐसे पढ़ रहे थे, अभी देख लो हम कितना पढ़ रहे हैं, 2 4 6 7 8 प्लस हम पढ़ेंगे ऑडिट ट्रेल। बट क्या ये ऐसे सेम है? नहीं, ऐसे सेम नहीं है। ऑडिट एविडेंस आप पहले भी पढ़ते थे, अभी भी पढ़ रहे हो। 501 जो आप पर्टिकुलर आइटम्स का ऑडिट एविडेंस फॉर स्पेसिफिक आइटम्स पहले भी पढ़ते थे, अभी भी पढ़ रहे हो। ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन पहले भी पढ़ रहे थे, अभी भी पढ़ रहे हो। ऐसे 510 इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट्स के लिए ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर ओपनिंग बैलेंसेस के लिए जो आप पहले पढ़ रहे थे, अभी भी पढ़ रहे हो। ऐसे 520 आप ऑडिट एविडेंस में नहीं पढ़ते थे, वो आप सेपरेट चैप्टर में पढ़ते थे, अब आप इसमें पढ़ रहे हो। जैसे आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स अलग पढ़ते थे उसमें, अब आप ऑडिट एविडेंस में पढ़ोगे। ऐसे 530
अलग चैप्टर में पढ़ते थे ऑडिट सैम्पलिंग, अब आप इसमें पढ़ोगे। ऐसे 550 आप पहले भी इंटर रिलेटेड पार्टी इसमें ही पढ़ रहे थे, अभी भी इसमें पढ़ोगे। एडिशन क्या है? फर्स्ट एडिशन आपके सिलेबस में जो है ऐसे 610 यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर। ऐसे 610 पहले आप फाइनल्स में पढ़ते थे, इंटर में नहीं पढ़ते थे। अब ये शिफ्ट हो गया है सीए इंटर में, ठीक है। प्लस हम पढ़ेंगे ऑडिट ट्रेल, हम पढ़ेंगे ऑडिट ट्रेल अब, ठीक है। ऑडिट ट्रेल का मैं ब्रीफ दे देती हूँ। ऑडिट ट्रेल बेसिकली इज इम्पोर्टेंट कि आपका यूजर लॉगिन सब कुछ जो सिस्टम में है वो ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए, सो दैट इवन ऑडिटर गेट्स अ कॉन्फिडेंस व्हाइल ऑडिटिंग योर बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब अगर मैं टैली यूज कर रही हूँ, मैं एसएपी यूज कर रही हूँ, अगर मैं एक एंट्री भी मार रही हूँ तो उसमें लॉग होना चाहिए कि किसने एंट्री मारा, किसने एडिट किया, बैकएंड पूरा ट्रैक होना चाहिए कि वो पेपर या वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कैसे हुआ बुक्स में, किसने कौन सी एंट्री मारी, किसने क्या, उसके बाद एडजस्टमेंट के एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। मतलब अगर मैं एक पेन भी खरीद रही हूँ और मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसकी एंट्री कर रही हूँ, तो वो पेन कहाँ से आया और उसकी एंट्री कहाँ तक हुई, सब कुछ होना चाहिए बुक्स में। दैट इज ऑडिट ट्रेल। तो हम इस बार पढ़ेंगे नया ये कॉन्सेप्ट ऑडिट ट्रेल ऑडिट एविडेंस में। अब आप देखो कि ऑडिट एविडेंस में हम और क्या क्या ऐसे पढ़ रहे थे। पहले हम ऐसे 560 पढ़ रहे थे, मैम सिलेबस में है, बिल्कुल है, रीशफल हो गया। ऐसे 570 पढ़ रहे थे, सिलेबस में है, बिल्कुल है, रीशफल हो गया है। ऐसे 580 पढ़ रहे थे, वो भी सिलेबस में है, रीशफल हो गया है, ठीक है। सो इसमें बेसिकली क्या हो गया, आपके दो एडिशंस हैं एंड बाकी जो आप पहले पढ़ रहे थे वो सारे रीशफल हो गए हैं। 12 से 18% इनका परसेंटेज है, एज मोस्ट ऐसे ये कवर कर रहे हैं ऐसे 500 के, तो इसीलिए इसमें 12 से 18% आ गया। क्या मैम ऐसे का परसेंटेज और कितना परसेंटेज वेटेज जो वो कवर कर रहा है पेपर का वो चेंज हो गया? नहीं, पहले भी ऐसे 50% कवर करता था, अभी भी करेगा। आप देख लो यहाँ पे 12 से 18, 8 से 12, जहाँ जहाँ ऐसे है वहाँ पे आप समझ लो 10-10 उन्होंने अलॉट कर दिया, 10-10 20-20%। तो वहीं से आपका ऐसे कवरेज रिमेन्स द सेम टू 50% ओनली, चैप्टर्स अलग अलग वेटेज ले गए हैं उसका। Audit of items of financial statement remains absolutely same except for one thing. कुछ कुछ पैराग्राफ चेंजेस हैं, कुछ कुछ पैराग्राफ चेंजेस है, कोई पैराज ऐड हुए, कोई पैराज डिलीट हुए हैं। क्या मैम वो बहुत इंपॉर्टेंट है? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पैराज एडलेस नहीं हुए हैं। क्या मैम वो बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है? नहीं, ऐसा कुछ अमेंडमेंट सॉर्ट नहीं है। इट इज जस्ट ड्राफ्टेड एज पर द मोर ऑफ द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, मोर रिलेटेड टू द प्रैक्टिकलिटी। उसमें ऑडिट प्रोसीजर्स आपके एडलेस हुए हैं, बट इज इट अ मेजर चेंज? नो, इट्स अ वेरी वेरी माइनर चेंज। तो ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिमेन द सेम। अगेन मेरा रिमार्क इस पे लेंदी ही है क्योंकि वो पहले भी उतना लेंदी था, आज भी उतना लेंदी है। लेंथ इसकी इन्होंने कम नहीं की है, ना इसने इन्होंने आइटम्स कम की है, ना इसने इन्होंने लेंथ कम की है, तो वो तो वही रहेगा। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एज आई सेड चेंज हो गया है, ये एक सेपरेट चैप्टर बन गया है। दिस इज वेरी इजी, मतलब 5 पेज का चैप्टर नहीं होगा पूरा मिला के भी। तो आप पहले उसको ऑडिट एविडेंस के साथ पढ़ते थे, अब इन्होंने वही चैप्टर चेंज करके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के नाम से एक दूसरा चैप्टर कर दिया है। वेरी वेरी इजी। इफ इट्स 12 to 18%, लाइक ट्राई एंड स्कोर एज मच एज पॉसिबल। लाइक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आपको रिवाइज करने में शायद एग्जाम के पहले 15 से 20 मिनट लगे, एंड इफ यू आर मिसिंग दिस अपॉर्चुनिटी of bagging marks here, so there's no comment from my side, but I'll recommend कि ये बिल्कुल करके जाना। अब न्यू चैप्टर एडिशन हुआ है, ये चैप्टर पहले नहीं था। इस चैप्टर के कंटेंट्स कुछ पहले थे, पर ये चैप्टर का नाम पहले नहीं था। दैट इज कंप्लीशन एंड रिव्यू। ये एक नया चैप्टर ऐड हुआ है आपके सिलेबस में। इसका मैम इसमें क्या क्या कंटेंट है? ऐसे 260, ऐसे 265, ऐसे 450, ऐसे 560, ऐसे 570, ऐसे 580। मैंने पहले भी बोला था आपको, ऐसे 560, 570, 580, 450 सब है सिलेबस में,
रीशफल हो गया। तो ये चार जो आप ऐसे पढ़ते थे ऑडिट एविडेंस में, अब आप पढ़ोगे कंप्लीशन एंड रिव्यू में। Though again, this is an addition to your syllabus, that is essay 260 and essay 265 communication with TCWG। मैम क्या बहुत बड़ा ऐसे है? नहीं, बहुत छोटा ऐसे है, मतलब इसकी आप रिविजन निकालोगे तो शायद 1-1.5 पेज निकलेगी। It's just about communication with TCWG regarding important points and why is communication important। कि आप इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी कम्युनिकेट कर रहे हो, क्यों कम्युनिकेट कर रहे हो, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, ये इस ऐसे में बताया गया है। बहुत छोटे छोटे ऐसे हैं, ज़रूर ज़रूर से करके जाना। मतलब ऐसे 200 सीरीज के ऐसेज इतने छोटे होते हैं, प्लस दे आर सच अ मार्क्स गेनर। तो आई यूजुअली एडवाइज स्टूडेंट्स नॉट टू मिस ऑन एनी ऑफ दीज। प्लस ऐसे 200 सीरीज जो भी आपके इंटर के सिलेबस में है, उसका पूरा वीडियो, सारे वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। सो इफ़ यू वांट टू वॉच इट, यू कैन वॉच इट ऑल फॉर फ्री, देयर इज़ नो चार्ज। चैनल पे सब है, यू कैन आस्क योर क्वेरीज, यू कैन आस्क योर डाउट्स। सो या दैट। नेक्स्ट है आपका ऑडिट रिपोर्ट रिमेन्स द सेम। एडिशन यही है कि पहले जो आप कंपनी ऑडिट पे ब्रांच ऑडिट पढ़ते थे, जॉइंट ऑडिट पढ़ते थे, कारो 2020 पढ़ते थे, वो अब आप ऑडिट रिपोर्ट के साथ साथ ही पढ़ेंगे। मतलब मैं ब्रांच ऑडिट, जॉइंट ऑडिट, कारो 2020 अब ऑडिट रिपोर्ट में पढ़ूंगी, ना कि कंपनी ऑडिट में, क्योंकि कंपनी ऑडिट का सिलेबस मेरे कंपनी ऑडिट का चैप्टर मेरे सिलेबस से वाइप आउट हो चुका है। अब है ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी। एब्सोल्युटली सेम, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। जो आप पहले पढ़ते थे वही आप अभी पढ़ते हो। लेंथ रिमेन्स द सेम, पहले भी लेंथी था, अभी भी लेंथी है। वेटेज रिमेन्स द सेम, पहले भी आपका 10, 10.5, 20 मार्क्स का आता था, अभी भी आपका 10, 15, 20 मार्क्स का ही आएगा। सो देयर इज नो चेंज इन दिस चैप्टर। ऑडिट ऑफ बैंक्स, हाँ ऑडिट ऑफ बैंक्स में कुछ कुछ पैराग्राफ चेंजेस है, बट दैट्स इट। उसके अलावा देर इज नो टॉपिक चेंज, और इज देर इज नो मतलब आप समझ लो लेंथ में चेंज नहीं है, वही है। एक दो पैराज चेंज हुए होंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज नथिंग। सो इफ आपने ऑडिट ऑफ बैंक्स ओल्ड स्कीम में पढ़ रखा है तो आप सोचोगे ऑडिट ऑफ बैंक्स फिर से न्यू स्कीम में पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है, वही है, आप वो रिवाइज कर लोगे, दैट इज इनफ। Lastly, again, there's a new chapter to your syllabus, ethics and terms of audit engagement। ये आप पढ़ते थे पहले सीए फाइनल में। मीनिंग ऑफ एथिक्स, प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, integrity, objectivity, professional competence, due care, confidentiality, professional behavior, independence of auditor, threats to independence, safeguards to independence, professional skepticism एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है, तो आप ये सब पहले अंडर द नेम ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ते थे सीए फाइनल में, अब आप ये पढ़ेंगे सीए इंटर में। दिस इज एन एडिशन। मैम क्या एडिशन बहुत हार्ड है? नहीं, एडिशन बहुत इजी है। ठीक है, दैट इज नो हार्ड कि इंडिपेंडेंस के थ्रेट्स, अरे यार थ्रेट्स ऑफ टू इंडिपेंडेंस क्या होंगे? फेमिलियरिटी थ्रेट होगा, हम एक दूसरे से फेमिलियर हो गए, मैं एज एन ऑडिटर क्लाइंट से फेमिलियर हो गई, यही होगा। फिनेंशियल थ्रेट होगा, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट होगा कि मैंने कंपनी से कोई लोन ले लिया या मैंने कंपनी में शेयर उठा लिया तो मेरा इंटरेस्ट आ गया कंपनी में। सो ये सब दीज आर लाइक बिग नेम्स, बट ऐसा कुछ बहुत डरने का बात नहीं है। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो, और कॉन्सेप्ट भी बहुत ईजी है। SQC1 ऐसे 210, ऐसे 220, फर्स्ट चैप्टर जो आप पढ़ते थे नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव से शिफ्ट होकर लास्ट चैप्टर में आ गया एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। So this is your basic transition from old scheme to new scheme। ठीक है, अब लेट्स समराइज इन एक्चुअल। आपने ऐड हुआ क्या आपके सिलेबस में, डिलीट हुआ क्या आपके सिलेबस में? तो जो टॉपिक्स एडेड हैं वो है ऐसे 610 यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, ऑडिट ट्रेल जैसे मैंने समझाया, द न्यू वे ऑफ ऑडिटिंग, ऐसे 260, ऐसे 265 communicating with TCWG, meaning of ethics which we used to study in CA finals under professional ethics, and changes in certain paragraphs, chapters के कुछ paragraphs में changes है, that's it। topics जो
प्योरली डिलीट हो गए आपके सिलेबस से ऐसे 240 फ्रॉड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर रिगार्डिंग दैट एंड कंपनी ऑडिट। अब कंपनी ऑडिट में ब्रांच ऑडिट, जॉइंट ऑडिट, कारो रह गया है जो आप अब ऑडिट रिपोर्ट के साथ पढ़ोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट एलिजिबिलिटी, इन एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, disqualifications, timeline, everything has got removed. So that is, although as a teacher's wish, I wish that वो आपके सिलेबस में रहता, बट अबून फॉर यू, आपको डेज याद नहीं करने होते, सो गुड थिंग फॉर यू। अब एक चीज़ है, ये सब मैं बोलूँगी अच्छे से, मतलब और ज़्यादा ध्यान देना, जो आप ध्यान दे रहे हो उससे भी ज़्यादा, क्योंकि ये आप फिर से पढ़ेंगे अपने सीए फाइनल में। सो टुडेज पेन इज टुमारोज गेन करके ये सब चीज़ें पढ़ना, सो दैट आज थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा लोगे उस पर, आज थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दे दोगे तो वो ना आपका सी ए इंटर निकाल देगा, सी ए फाइनल भी निकाल देगा। सी ए फाइनल का ऑडिट सिलेबस इज ह्यूमंगस, सो इफ यू ऑलरेडी हैव सम थिंग्स इन माइंड फ्रॉम सी ए इंटर, यू नो इट्स एन एडेड एडवांटेज। मैम 2 साल है, 2.5 साल है, भूल जाएंगे, बट यार उसको इतना तगड़ा कर लो अभी से कि उस टाइम मेहनत नहीं करनी पड़े एटलीस्ट इस पे, यू आर रिवाइजिंग एंड यू आर डन, वैसी मेहनत अभी इस पे कर लो। सो एस क्यू सी 1 ऐसे 220, ऐसे 265, ऐसे 299, दैट इज जॉइंट ऑडिट जो आप ऑडिट रिपोर्ट में पढ़ोगे, ऐसे 300, ऐसे 330, ये ऐसे 200 से 300 के, ये ऐसे आप फिर से सी ए फाइनल में पढ़ेंगे। ऐसे 450, ऐसे 500, ऐसे 501, ऐसे 505, ऐसे 510, ऐसे 520, ऐसे 530, ऐसे 550, ऐसे 610, ऐसे 400, 500 सीरीज के, ये ऐसे आप फिर से दोबारा सी ए फाइनल में पढ़ेंगे। ऐसे 700, ऐसे 705, ऐसे 706 एंड ऐसे 710, दैट इज ऑल द एसेज ऑफ ऑडिट रिपोर्ट भी आप सी ए फाइनल पर पढ़ेंगे। एंड डिजिटल ऑडिट, दैट इज ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ये भी आप एक बार फिर सी ए फाइनल में पढ़ेंगे। सो देखो, मेरी बात मानोगे तो मैंने तो बोला आज ही इनको इतना, इस बार जब पढ़ो तो इतना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड इतना लर्निंग क्वालिटी इसमें ले आओ कि व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग टाइम इन सीए फाइनल, आपने इस पे एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना। इफ you have accomplished that, you are already a step ahead of every student. आपने सीए इंटर तो क्लियर किया है, आपने सीए फाइनल में भी एडेड एडवांटेज ले लिया। सो माय पर्पस टू शो दिस कॉलम टू यू वाज दिस, दैट कि अभी से उस पर उतनी मेहनत कर लो कि बाद में यू गेट द फ्रूट ऑफ दिस मेहनत, ठीक है। सो दिस वाज द ट्रांजिशन फ्रॉम old scheme to new scheme from my side. I hope I could make you understand. I hope I could simplify it for you. Yet again, if you need that this PDF or the word from which I was showing you, I'll add the description. I'll add the link in the description box. You can get that from there. Apart from that, you can watch. You can text me on the Telegram channel if needed. तो मैं वहाँ पे भी एक बार PDF अपलोड कर लूँगी, आप वहाँ से भी ले सकते हो। So thank you. I hope I could make you understand. And मिलते हैं अब दूसरे essays के साथ. We'll continue our essay series. essay 200 has already been uploaded. essay 300 has been uploaded. essay 400 का जो एक essay है वो upload है. And we'll soon be starting with essay 500 series. So बहुत लोगों की queries है क्या essay पूरा upload होगा? Yes, whatever is in the syllabus for CA inter auditing, उसके सारे essays अपलोड किए जाएंगे ऑन द यूट्यूब चैनल। थैंक यू।